देखिए, कल की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे और इसकी हमारी एक क्लास हो गई। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्द आपके और कौन से हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है ना? तो देखिए, ये इनको आप पढ़ते रहें घर पर बैठ के, क्योंकि आप एक बार भी अगर देख के जाते हैं तो आपके सारे ऑप्शन आपसे क्लियर हो जाते हैं। तो आप अगर मान लो आपको याद भी नहीं है तो आप ऑप्शन से उनको ढूंढकर लगा सकते हैं। ठीक है ना? कल हमने यहीं तक पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसका नाम है अनुकंपा। क्या शब्द आता है आपका? अनुकंपा। अब एक शब्द सुना होगा जो आपने देखा, बहुत से लोगों जो रहते हैं, जैसे मान लो किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, है ना, उनकी जगह पे जब दूसरे व्यक्ति को, उनके बच्चों को नौकरी मिलती है तो हमने सुना है वो होता अनुकंपा। कौन सी नियुक्ति कहलाती है? अनुकंपा नियुक्ति कहलाती है। जब अनुकंपा नियुक्ति कहलाती है तो इसको हम और कौन से पर्यायवाची शब्द है इसके? तो अनुकंपा का ही अर्थ होता है दया करना। क्या करना होता है? दया किसी ने कर दी हो, या फिर मान लो कोई कृपा कर दे। क्या कर दे? कृपा कर दे। अनुकंपा यानी दया, कृपा, या जिसको आप कर्म कह सकते हैं, या फिर एक और हो जाएगा आपको क्या, मेहरबानी। ये आपके अनुकंपा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट जो आता है आपका, वो है आपका अनुपम। कौन सा शब्द आता है आपका? अनुपम। अनुपम के जो पर्यायवाची शब्द अनुपम का अर्थ ही होता है क्या, सुंदर। क्या होता है आपका? सुंदर। इसको ही हम बोलते हैं अतुल। क्या कहते हैं हम? अतुल भी कहते हैं। ठीक है ना? इसी का नाम है अपूर्व। क्या कहा जाता है इसी को? अपूर्व भी कहते हैं। इसी को अद्वितीय कहते हैं। क्या कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है। अद्वितीय कह दीजिए आप इसी को। अद्वितीय के बाद आप इसको अनोखा भी कह सकते हैं। इसी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनोखा। अनोखा जिसको अप्रतिम भी कहते हैं अपन। अप्रतिम। ठीक है ना? इसी को अद्भुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम? अद्भुत। इसी को विलक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? विलक्षण भी कहते हैं। इसी को हम विचित्र भी कहते हैं। ठीक है ना? इतने सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं ये आपके किसके हैं? अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना? अब इसी के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है क्या, अनुसरण। कौन सा आता है? अनुसरण। अनुसरण का अर्थ होता है नकल करना, यानी नकल। जब इसका नकल होता है तो इसी को एक और बोलते हैं अनुकृत। क्या कहते हैं इसी को हम? अनुकृत भी कहते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा आपका, उसको अनुगमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम? अनुगमन भी कहते हैं। ठीक है? ये जो शब्द हैं आपके, वो किसका हो चुका है आपका? अनुसरण का हो चुका है। ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट इसी के बाद जो आता है अपना, उसका नाम है अपमान। क्या होता है? अपमान। तो कल भी देख लिया था हमने अपमान के बारे में, तो आप एक बार और अपमान के बारे में देखें। अपमान, जैसे अपन कहते हैं अपमान कर दिया, मतलब आप बेइज्जती कर दी। क्या कर दी है? बेइज्जती कर दी है सामने वाले ने। तो अपमान का आप क्या क्या बताओगे? तो अपमान के जो है आपके, जैसे आप कहते हो बेइज्जती। बेइज्जती। ठीक है ना? जब बेइज्जती हो गई है, किसी को हम कहते हैं अवज्ञा, है ना, किसी ने आपका अनादर कर दिया हो, या जिस किसी ने आपकी उपेक्षा कर दी हो। क्या कर दी हो? उपेक्षा कर दी हो, या तिरस्कार करना। तिरस्कार, या इसी को हम कहते हैं अवमानना करना। क्या करना? अवमानना करना। अब जो हमारा इसी में नेक्स्ट आता है, उसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है आपका? अप्सरा। अप्सरा तो नाम आपने सुना ही होगा, भूर की परी उतर के आती, यानी क्या आप अप्सरा लग रहे हैं, यानी आपको परी।
इसी को कहते हैं हम देव कन्या। क्या कहते हैं? देव कन्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसको अरुणा प्रिय भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ही अरुणा प्रिय भी कहा जाता है। परी, देव कन्या, अरुणा प्रिय या सुख बनिता, क्या कहा जाता है इसको? सुख बनिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो देवांगना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? देवांगना के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको ही देवबाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देवबाला के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये जो नाम है आपके, वो किसके नाम पर्यायवाची शब्द हैं आपके? अप्सरा के नाम हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट आता है अपना, उसका नाम अभय। नेक्स्ट कौन सा है अपना? अभय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो अभय के जब आप बताते हैं तो देखिए, अभय का है यानी अभय यानी निडर। पहला कौन सा पर्यायवाची शब्द है आपका? निडर। जब निडर है आपका हो, इसी को हम कहते हैं साहसी। क्या कहा जाता है इसी को? साहसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसको ही हम निर्भीक कहते हैं। ठीक है ना। निडर, साहसी, निर्भीक, इसी को निर्भय भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसी को? निर्भय भी कहते हैं। और एक और है, इसको निश्चिंत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? निश्चिंत भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो आपके हैं अभय के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? अभय का है निडर, साहसी, निर्भीक, निर्भय और निश्चिंत भी कहते हैं। और एक जो लास्ट बच रहा है आपका, उसका नाम है अभिजात। वेरी इंपोर्टेंट शब्द है आपका कौन सा? अभिजात। अभिजात का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है अभिजात का जो अर्थ होता है। इसी में अपन इसी को कहते हैं कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको कुलीन कहा जाता है। ठीक है ना। जब इसको कुलीन या इसको सुजात भी कहते हैं। सुजात मतलब अच्छी जात का। ठीक है ना। अगला इसी में हो जाएगा आपको खानदानी कहते हैं अपन इसी को। क्या कहते हैं? खानदानी। ठीक है। कुलीन, सुजात, खानदानी, या इसको ही को हम कहते हैं उच्च। क्या कहते हैं? उच्च। इनको हम पूज्य भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पूज्य कहलाता है। और एक और लास्ट है, इन्हीं को हम जो रहते हैं उन्हीं को हम श्रेष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। तो ये नाम इतने सब हैं, आपको याद रखना है। किन किन नामों से जाना जाता है? अभिजात को कुलीन, सुजात, खानदानी, उच्च, पूज्य, श्रेष्ठ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके अभी हमने पढ़ दिए। क्या? पर्यायवाची किस किसके हैं? अनुकंपा, अनुपम, अनुसरण, अपमान, अप्सरा, अभय और अभिजात। ठीक है ना। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पर, वो है आपका अभिज्ञ। कौन सा आता है आपका? अभिज्ञ। अभिज्ञ के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो अभिज्ञ का अर्थ ही होता है जानकार। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है आपका? तो आप बताओगे जानकार। अभिज्ञ का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? जानकार के कहते हैं इसी को। जब ये जानकार है, अभिज्ञ यानी क्या होता है आपका? जानकार। अभिज्ञ मतलब कौन होता है? जानकार। इसी को हम विज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम विज्ञ कहते हैं। इसी को हम परिचित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम परिचित भी कहते हैं। और इसी को हम ज्ञाता भी कहते हैं। जो सब कुछ जानता है यानी वो सर्व ज्ञाता, इसी को हम ज्ञाता भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका आता है अभिमान। कौन सा आता है? अभिमान। अभिमान के तो आपने सुना है कि एक बार पहले भी हमने पढ़ लिया। अभिमान मतलब गौरव। गौरव हो जाएगा आपका। इसी में आपका हो जाएगा गर्व, है ना। इसी में आपका घमंड, दर्प। ठीक है ना। स्वाभिमान। क्या होगा आपका? स्वाभिमान। और इसी में नेक्स्ट आपका आता है अहम।
या अहंकार, ठीक है ना। ये जो इसी को एक और आप कह सकते हैं दम्भ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये जो कुछ शब्द हैं आपके, किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके, अभिमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है ना। अब इसी में हम अगला जो आता है वो है आपका अभियोग। कौन सा है, अभियोग। अभियोग को किन किन नामों से जानते हैं, अभियोग, अभियोग जो कहलाता है आपका, उसी को बोलते हैं दोषारोपण। इसी का क्या नाम है आपका, दोषारोपण के नाम से भी इसका जाना जाता है। अभिमान को ही, अभियोग को ही अब दोषारोपण कहते हैं। इसी को कसूर कहते हैं कि क्या कसूर है हमारा, ठीक है ना। मतलब क्या अपराध कर दिया हमने, जब अपराध किया है आपने मतलब गलती की है, ठीक है ना। क्या कर दिया आपने भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, गलती हो गई है, इसलिए आप पर क्या लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं। जब आरोप लगा रहे हैं मतलब आप पे क्या लगाया गया, इल्जाम लगाया गया। क्या लगाया गया है, इल्जाम लगाया गया है। तो ये जो पर्यायवाची शब्द है वो किसके हैं, आपके अभियोग के पर्यायवाची शब्द। अब जो नेक्स्ट आता है अपना, उसका नाम अभिलाषा। कौन सा है, अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है, आप कामना करना। क्या करना है, कामना। इसी को हम बोलते हैं मनोरथ। किस नाम से जानते हैं इसको, मनोरथ या इच्छा, मनोरथ या इसी को हम बोलते इच्छा, इसको आकांक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी को आकांक्षा भी कहते हैं। इसी को एक और नाम है ईहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ईहा के नाम से भी जानते हैं, या इसी को लालसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लालसा, या इसी को हम कहते हैं चाह। क्या कहा जाता है, चाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और एक और आपको याद रखना, इसी को कहते हैं मनोकामना। इसी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, मनोकामना। तो ये जो शब्द हैं आपके किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके, ये है अभिलाषा के। और जो अभिलाषा होने के बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है, उसका नाम देखिए आप, उसका नाम है अभ्यास। तो आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास की जड़मिति होत सुजान, और रसरी यावत जात है तिल पर होत निशान। यानी किसी काम को बार बार करने से आप करते हैं तो एक दिन आप उसमें सफल हो ही जाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब कि अभ्यास, अभ्यास का जो पर्यायवाची शब्द है पहला है रियाज। कौन सा है आपका, रियाज, या इसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं, इसी को हम पुनरावृत्ति कहते हैं। इसी को हम दोहराना कहते हैं, दोहराना। इसी को हम मशक कहते हैं, मशक। क्या कहते हैं, इसी को हम मशक, ठीक है ना। आगे देखिए अगला जो पर्यायवाची शब्द है आपका, उसका नाम है अमर। कौन सा शब्द आया हमारे पास, अमर। तो अमर तो आपने सुना ही होगा, इसी को बोलते हैं मृत्युंजय। क्या कहते हैं भैया इसको, मृत्युंजय कहते हैं। जिसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली यानी मृत्युंजय, यानी अविनाशी। कौन, अविनाशी, मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी कहलाता है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं कौन सा, अनश्वर। कौन सा हो जाएगा आपका, अनश्वर। इसी को हम बोलते हैं अक्षर। इसी को अक्षय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम अक्षय भी कहते हैं। तो देखिए ये जो आपके शब्द हैं जैसे मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर, अक्षर, अक्षय, ये जो शब्द हैं आपके, ये अमर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए इसी में जो हमारा नेक्स्ट आता है उसका नाम है अमीर, है ना। आपने तो सुना ही होगा, मैं तो खानदानी अमीर, ऐसा शब्द कहते हैं कि नहीं कहते, अमीर हो आप तो। अमीर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब आप कोई कह रहा है अमीर तो समझ जाना वो कैसा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, धनी है
यानी वो संपन्न है। कैसा है आपका? संपन्न व्यक्ति है। जब संपन्न है तो आप समझ जाना वो धनवान है। कैसा है? धनवान। धनवान बोले तो पैसे वाला। ठीक है ना? ये आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? आपके अमीर के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है ना? अब देखिए इसी के इधर हमने कौन कौन से शब्द देख लिए आपके। पहला है अभिज्ञ, अभिमान, अभियोग, अभिलाषा, अभ्यास, अमर और अमीर। ये आपके इसके पर्यायवाची शब्द हो चुके। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है अनंत। कौन सा आता है आपका? अनंत। अनंत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अनंत नाम ही से ही पता पड़ रहा है, अनंत इन्फिनिटी की बात की जा रही है आपकी। अनंत बोले तो असंख्य, असंख्य। ठीक है ना? इसी के बाद जो अपन बताएं अपरिमित। अपरिमित, असंख्य हो गया, अपरिमित हो गया, यानी अगणित भी जिसको कहते हैं हम। क्या कहते हैं भैया? अगणित कहते हैं। इसी को हम बेशुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम बेशुमार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, बेशुमार। ये किसके शब्द हो जाएंगे आपके पर्यायवाची शब्द? अनंत के। अनंत के कौन कौन से हो जाएंगे आपके? असंख्य, अपरिमित, अगणित या बेशुमार। अब जो हमारे पास अगला शब्द आया है उसका नाम है अभिमान, अनभिज्ञ। वो अभिज्ञ था, जो अनभिज्ञ है। वो जानता था, जो नहीं जानता है। ठीक है ना? तो इसके पर्यायवाची शब्द हम बताएंगे। अनभिज्ञ क्या होता है? अज्ञानी होता है। कैसा होता है? अज्ञानी, मतलब जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है ना? इसी को हम कहते हैं मूर्ख। क्या कहते हैं? मूर्ख भी कहा जाता है। इसी को मूढ़ भी कहते हैं। मूढ़ भी कहते हैं। ठीक है ना? इसी को अबोध कहते हैं। क्या कहा जाता है? अबोध बच्चा, मतलब ना समझ बच्चा, छोटा बच्चा। ठीक है ना? इसी को ना समझ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है आपका? ना समझ कहते हैं। इसको अदक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अदक्ष। अदक्ष बोलते अल्पज्ञ। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं अकुशल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है आपका? अकुशल भी कहते हैं इसी को। ठीक है ना? एक और याद कर रख लेना, इसी को अनजान भी कहते हैं। ठीक है ना? ये जो है आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? तो आपको हो गए अनभिज्ञ के। अब अगला है अगुआ। नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं इसको। अगुआ किसको कहते हैं? नहीं, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा अगुवाई कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं? अग्रणी। किसकी बात चल रही है आपकी? अग्रणी। अग्रणी बोले तो आप कहोगे सरदार। इसी का एक और शब्द पर्याय क्या है आपका? अगुआ का अग्रणी या सरदार के नाम से भी जानते हैं हम उसको। इसी को हम मुखिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को मुखिया भी कहा जाता है। अग्रणी, सरदार या मुखिया कहते हैं इसको। ठीक है ना? अब मुखिया के बाद जो अगला आता है आपका, वो आप इसको प्रधान भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? प्रधान भी कहते हैं इसको आप। मुखिया, प्रधान, या जिसको आप नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को आप नायक भी कहते हैं। ठीक है ना? तो अगुआ के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके? अग्रणी, सरदार, मुखिया, प्रधान और इसको नायक के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना? अगला है जो पर्यायवाची शब्द है आपका, उसका नाम है अधर। कौन सा पर्यायवाची शब्द है आपका? अधर। नाम ही से ही पता पड़ रहा है इसकी कौन कौन से नाम होंगे। अधर बोले तो आपको होगा रदपुट कहा जाता है इसको। रदपुट के नाम से जानते हैं अधर को। ठीक है ना? इसका अगला जो शब्द है ना, रदत। ऐसे इसको लिख लीजिए आप, रदक्षद के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। किसकी? अधर का पर्यायवाची शब्द रदपुर, या रदपुट हो गया आपका। इसी को रदक्ष भी कहते हैं। ठीक है ना?
इसी का है आपका, इसी को बोलते हैं भैया आप होंठ। क्या कहते हैं आप? होंठ की बात करते हैं, जो लिप्स होते हैं आपके, ठीक है ना। इसी में जो आपका आता है ओष्ठ भी कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं? ओष्ठ भी कहते हैं। और एक और आपने सुना होगा, इसी को लब कहते हैं, ठीक है ना। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? तो अधर, अधर के पर्यायवाची शब्द हैं रदपुट। पहला कौन सा हो जाए? रदपुट, रदक्ष, होंठ, ओष्ठ और लब। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? अधर के। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है इसी में, वो है अध्यापक। कौन आता है आपका? अध्यापक। अध्यापक के जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये तो आपको पता है, इसी को, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? आचार्य कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को हम शिक्षक कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को, जो अगला नाम है, इनको हम गुरु भी कह देते हैं, हाँ। इन्हीं को आप व्याख्याता कहते हो। क्या कहा जाता है इन्हीं को? व्याख्याता कहा जाता है। इसी को अवबोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अवबोधक कहते हैं। और इसी में जो नेक्स्ट आपका आता है, इन्हीं को अनुदेशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदेशक के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो आपको जो है अध्यापक के पर्यायवाची शब्द याद रखना है। अध्यापक, आचार्य, शिक्षक, गुरु, व्याख्याता, अवबोधक और अनुदेशक भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो है अंधकार। कौन सा शब्द आया आपका? अंधकार। तो देखिए अंधकार के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, और अच्छे से याद रखना, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है कौन सा आपका? अंधकार। अंधकार के जो पर्यायवाची शब्द हैं आपके, वो आप कहते हैं जैसे तम, तिमिर। कौन सा हो जाएगा? तम, तिमिर, ध्वांत। कौन सा होगा आपका? ध्वांत। इसी में हो जाएगा आपका अंधियारा। क्या होगा आपका? अंधियारा। इसी को हम कहते हैं तिमित्रा, ठीक है ना। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? अंधकार के। अंधकार का है तम, तिमिर, ध्वांत, अंधियारा, तिमित्र, ठीक है ना। और अगला जो नेक्स्ट इसी से हमारा जुड़ता है, उसका नाम है आपका, वो है कौन सा? अनुरूप। कौन सा आपका? अनुरूप। तो देखते हैं अनुरूप के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके। अनुरूप मतलब अनुकूल। इसी का कौन सा आपका? अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल है तो आप इसी को बोलते हैं संगत। यानी अनुरूप का क्या होता है? हम संगत भी कहते हैं। इसी का बोलते हैं अनुसार, ठीक है ना। उसके अनुरूप है या उसके अनुसार है ना, या उसके अनुकूल है या उसके मुआफिक है। इसी को क्या शब्द दिया जाता है? मुआफिक। मतलब आपके जैसा, आपके लिए सही जो है, मुआफिक, ठीक है ना। तो ये जो शब्द हैं, ये किस किस के पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हमने? सबसे पहला जो पढ़ लिया आपका अनंत, अनभिज्ञ, अगुआ, अधर, अध्यापक, अंधकार, अनुरूप। ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो एक शब्द आया है अंतापुर। कौन सा आता है आपका? अंतःपुर। तो देखिए अंतःपुर के जो पर्यायवाची शब्द हैं आपके, वो कौन से हैं? अंतःपुर। कौन से आया आपका? अंतःपुर। अंतःपुर का जो पर्याय शब्द है, उसको बोलते हैं रनिवास। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? इसी को बोलते हैं हम क्या? रनिवास के नाम से जानते हैं। रनिवास बोले तो भोगपुर, भोगपुर। भोगपुर बोले तो जनान खाना, जनान खाना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप पहले अंतःपुर का कहोगे रनिवास, भोगपुर, या जिसको हम कहते हैं जनान खाना। नेक्स्ट है आपका अदृश्य। कौन सा आता है आपका? अदृश्य। अदृश्य में कौन कौन सी चीज किस किस नाम से जाना जाता है इसको? तो अदृश्य का जो है, इसको बोलते हैं अभद्र। इसका ही पर्यायवाची शब्द क्या है? अदृश्य यानी अभद्र, बोले तो अवनीत, ठीक है ना।
अवनीत भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसी को अशिष्ट भी कहते हैं, अशिष्ट, इस नाम से जाना जाता है इसको, अशिष्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। और देखिए आपका जो अदृश्य है उसी का ही पर्यायवाची शब्द कौन सा, असभ्य है। तो ये आपके दोनों के एक ही नाम आपके रहेंगे। अब हमारा जो इसी में नेक्स्ट आता है वो कौन सा आपका, अशुद्ध। कौन सा आता है आपका, अशुद्ध। अशुद्ध के पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते हैं दूषित, या जिसको हम गंदा कहते हैं, क्या कहते हैं, गंदा है, ठीक है। अपवित्र भी कह सकते हैं इसको हम। किसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका, अपवित्र, ठीक है ना। इसी में आपका हो जाएगा, अपवित्र हो गया आपका, आप हो गए अशुचि, अशुचि के नाम से भी इसको हम जानते हैं, किसको, अपवित्र या अशुद्ध को कहते हैं। और अगला है नापाका, नापाका के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी अशुद्ध, दूषित, गंदा, अपवित्र, अशुचि या नापाका के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला है आपका अधम। कौन सा है, अधम। अधम का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अधम निर्लज, लाज, यानी आप कहोगे अधम बोले तो नीच व्यक्ति। अधम का अर्थ कैसा होता है, नीच, यानी आप जिसको बोले निकृष्ट, या जिसको हम बोलते हैं क्या, पतित के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना अधम के। अगला है इसी में आया शब्द आपका अपकीर्ति। कौन सा शब्द आया आपका, अपकीर्ति। अपकीर्ति के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, तो आप कहोगे इसका है अपयश। पहला कौन सा आपका, अपकीर्ति, मतलब जिसकी कीर्ति नहीं है, मतलब जिसका यश नहीं है, यानी अपयश। जिसको बोलेगा बदनामी, जिसकी बदनामी ज्यादा होती है, जो बदनाम व्यक्ति है तो उसका कोई यश नहीं है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं निंदा। किस नाम से जानते हैं, निंदा के नाम से जानते हैं। पर अगला जो आपका हो जाएगा उसका नाम है अकीर्ति। क्या कहते हैं इसको हम, अकीर्ति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो जो आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, अपकीर्ति, अपयश, बदनामी, निंदा या अकीर्ति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका अध्ययन। कौन सा आया आपका, अध्ययन। तो अध्ययन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं आपके, तो अध्ययन के आप बताओगे अनुशीलन। पहला कौन सा आपका, तो आप कहोगे अनुशीलन, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपका पारायण। कौन सा होगा आपका, पारायण या पठन पाठन, पठन पाठन। और अगला जो हो जाएगा आपका पढ़ना। ये किसके हो जाएंगे आपके, ये अध्ययन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो इसमें हमने किस किस के बारे में देख लिया है, अंतःपुर, अदृश्य, अशुद्ध, असभ्य, अधम, अपकीर्ति और अध्ययन। ये कुछ शब्द जो हैं आपके, इनके आपको पर्यायवाची शब्द याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो आता है आपका वो है अनुरोध। कौन सा आता है आपका, अनुरोध। अनुरोध के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके, अनुरोध का सबसे है आप पहला जो आता है अनुरोध करना, यानी आप क्या कहोगे, अनुरोध करना मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे प्रार्थना करना। क्या करना होता है, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना बोले तो विनती करना। क्या करना होता है, विनती करना, या फिर जिसको आप कहते हो याचना करना। क्या करना है, याचना करना है, प्रार्थना करना, विनती करना, याचना करना या निवेदन करना। क्या करना है, निवेदन। एक और जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है उसका नाम है आपका, आप कहोगे अभ्यर्थना। अभ्यर्थना। तो ये जो आपके पर्यायवाची शब्द है वो किसके रहते हैं आपके, अनुरोध के पर्यायवाची शब्द है। अगला आता है अखंड। शब्द क्या है आपका, अखंड। तो अखंड के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके, ठीक है ना।
अखंड। तो देखो अनुरोध हो गया है आपका, कौन सा हो गया आपका, अनुरोध। अगला जो अखंड आता है, अखंड मतलब जिसकी खंड नहीं हो उसकी, मतलब जो अपने आप में कैसा है, पूर्ण है। जो पूर्ण है मतलब बात चल रही है आपकी किसकी, समस्त की। किसकी बात चल रही है आपकी, समस्त की। समस्त बोले तो संपूर्ण, कैसा आएगा शब्द आपका, संपूर्ण भी इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अविभक्त, अविभक्त यानी जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, या जिसको हम बोल सकते समूचा। क्या कहते हैं इसी को हम, समूचा भी कहते हैं, इसी को हम पूरा भी कहते हैं। ठीक है ना। ये आपके किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके, तो आप हो गए, ये जो थे आपके अखंड के पर्यायवाची शब्द थे। और अगला जो शब्द है हमारे पास कौन सा, अधीन, है ना। क्या शब्द आया आपका, अधीन। अधीन मतलब होता है, आपको पता है क्या शब्द आया, अधीन। अधीन का होगा आश्रित। पहला कौन सा हो जाएगा आपका, आप कहोगे आश्रित, मतलब किसी चीज पर निर्भर होना। आश्रित हो गया आपका, यानी इसी को बोलते हैं मातहत। इसी का है कौन सा, मातहत। इसी को बोलते हैं हम निर्भर। क्या कहते हैं, निर्भर। ठीक है ना। इसी में जो आपका अगला आएगा, निर्भर हो गया, मातहत हो गया, आश्रित हो गया है आपका। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पराश्रित। क्या कहा जाता है इसको, पराश्रित भी कहते हैं। और एक और लिख लीजिए, पराधीन, है ना। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कौन सी है, कि पराधीन सपने सुख नाही, मतलब दूसरे व्यक्ति के पे आशा करने से आपको कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। अगला जो है अनुचित, कौन सा शब्द आया अपने पास, अनुचित। तो अनुचित में देखते हैं हम कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी। तो अनुचित के जो पर्यायवाची शब्द हैं, अनुचित यानी आप कहोगे अनुपयुक्त। अनुचित मतलब कैसा होता है आपका, अनुपयुक्त। अनुपयुक्त है, जो आपके लिए सही नहीं है, यानी आप कहोगे अनुचित यानी नाजायज, नाजायज। कौन सा हो जाएगा आपका, नाजायज। इसी का जो अगला हो जाएगा आपका गैर वाजिब। कौन सा हो जाएगा आपका, गैर वाजिब। अगला हो जाएगा बैजा। तो ये कुछ शब्द आपको याद रखने के, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो हमने अभी तक सुने नहीं, लेकिन पेपर में आजकल वही दे रहे हैं जो आपने थोड़े बहुत कम सुने होते हैं या आपने सुने ही नहीं। ठीक है ना। अब जैसे अगला जो शब्द है आपका, वो आया है कौन सा, अन्वेषण। कौन सा आया है आपका, अन्वेषण। तो अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, अन्वेषण। तो अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान। कौन सा हो जाएगा आपका, अनुसंधान। ठीक है ना। इसी से जो नेक्स्ट आपका आता अनुसंधान हो गया, यानी आप कहोगे गवेषण, यानी खोज जिसको हम कहते हैं गवेषण। ठीक है ना। अगला हो जाएगा, इसी को हम खोज भी कहते हैं, खोज भी कहते हैं। इसी को हम शोध भी कहते हैं। ठीक है ना। ये पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना किसके, अन्वेषण के। अन्वेषण के कौन कौन से, अनुसंधान, गवेषण, खोज या शोध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अगला जो है वो है आपका अमूल्य। कौन सा है, अमूल्य। पेपर में कई बार पूछा जाता है अमूल्य किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अमूल्य का कौन सा हो जाएगा आपका, अनमोल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, अनमोल। अमूल्य का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, अनमोल। ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं बहुमूल्य। क्या कहते हैं भैया इसको, बहुमूल्य भी कहते हैं। अगला इसी को हम कहते हैं मूल्यवान। क्या कहते हैं इसी को हम, मूल्यवान के नाम से भी जानते हैं। मूल्यवान बोले तो बेशकीमती, बेशकीमती भी कहते हैं इनको। ठीक है ना। तो ये किस किस के पर्यायवाची शब्द हो गए, अमूल्य के यानी अनमोल, बहुमूल्य, मूल्यवान, बेशकीमती भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। और जे अगला जो शब्द है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, पेपर में कई बार एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल, यानी अज। अज किसका पर्यायवाची शब्द है, अज बोले तो इसी का पर्यायवाची शब्द किसका, ब्रह्मा।
इसका पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, यानी आप बोलेंगे ईश्वर। ठीक है ना। अगर ईश्वर नहीं है तो आपको मिलेगा अगला दशरथ के जनक, दशरथ के जनक। अगला जो है आपका, इसी का नाम है अज, मतलब होता है बकरा। बकरे का पर्यायवाची शब्द भी क्या है आपका, अज होता है। ठीक है ना। तो ये आपके इधर तक हो गए हैं। आपके कौन कौन से देख लिए हमने, अनुरोध देख लिया, अखंड देख लिया, अधीन, अनुचित, अन्वेषण, अमूल्य, अज। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो आगे आपके आते हैं, देखिए अगला जो शब्द आया आपका, उसका नाम क्या है, अंधा। कौन सा आता है, अंधा। अंधा किसका पर्यायवाची शब्द है, अंधा के जो पर्यायवाची शब्द हैं, आप कहोगे नेत्रहीन। अंधा कौन होता है, जो नेत्रहीन होता है। ठीक है ना। नेत्रहीन होता है मतलब आप कहोगे सूरदास। इसको ही हम क्या कहते हैं भैया, सूरदास भी कहते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, यानी इसको अंध, एक और नाम क्या है, अंध भी कहते हैं। ठीक है ना। एक और शब्द जो पेपर पूछा जाता है, चक्षु विहीन। क्या कहा जाता है, चक्षु विहीन, मतलब जिसके पास चक्षु यानी आंखें नहीं। ठीक है ना। अगला जो आपका आता है प्रज्ञा चक्षु। इसका एक और शब्द क्या है आपका, प्रज्ञा चक्षु के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है किसके, अंधा के। अगला शब्द है अनुवाद। कौन सा शब्द आया आपका, अनुवाद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो अनुवाद आप कहते हो भाषांतर। कौन सा शब्द आता है आपका, भाषांतर। इसी को हम बोलते हैं उत्थान। ठीक है ना। या तर्जुमा, इसी को हम क्या कहते हैं, तर्जुमा भी कहते हैं। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके, अनुवाद के पर्याय हैं। ठीक है ना। अगला जो है अरण्य। तो ये अरण्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक बार और शब्द आ गया आपको, कौन सा, अरण्य। तो अरण्य का शब्द आपको पता है क्या होता है, जंगल या वन, जिसको और हम क्या कह सकते हैं, कांतार भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका आता है, इसी को हम विपिन भी कहते हैं, और इसी का जो पेपर पूछा गया शब्द है कौन सा, कानन भी कहते हैं। ठीक है ना। ये किसके पर्यायवाची शब्द है आपके, अरण्य के। और अगला जो आता अश्लील, है ना, आपने सुना उसने बहुत बड़ी अश्लील हरकत की। अश्लील मतलब क्या होता है, अभद्र। कैसा होता है, अभद्र। इसी में बोलते हैं अधिभ्रष्ट, अधिभ्रष्ट। कौन सा हो जाएगा आपका, अधिभ्रष्ट। या इसी में आपका अगला आएगा निर्लज्ज। कौन सा आ जाएगा आपका, निर्लज्ज। कौन सा होगा, निर्लज्ज। अगला हो जाएगा आपका, इसी में होगा बेशर्म। कौन सा हो जाएगा आपका, बेशर्म। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा आपका, बेशर्म। इसी को बोलेंगे हम असभ्य। कौन सा हो जाएगा आपका, असभ्य। ठीक है ना। अब देखिए ये किसका हो गया आपका, अश्लील के पर्यायवाची शब्द हो गए कौन से, अभद्र, अधिभ्रष्ट, निर्लज्ज, बेशर्म या असभ्य भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। अगला जो शब्द आता है आपका, उसका नाम है आकुल। कौन सा आता है, आकुल। आकुल के जो पर्यायवाची शब्द हैं आपके, इसी को हम कहते हैं बेचैन, है ना। कौन सा कहते हैं, बेचैन कहते हैं, कि मैं बहुत आकुल या व्याकुल हो रहा हूँ उससे मिलने के लिए, मतलब आप बेचैन हो रहे हो। ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं क्षुब्ध। क्या कहते हैं इसी को, क्षुब्ध भी कहते हैं, या इसी को बेकल भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला है आदर्श। अगला शब्द कौन सा है आपके पास, आदर्श। आदर्श के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, आदर्श आपने सुना होगा प्रतिरूप। क्या कहते हैं इसी को हम, प्रतिरूप भी कहते हैं।
इसी में जो अगला आता है आपका प्रतिरूप। प्रतिरूप बोले तो प्रतिमान, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिमान भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को मानक भी कहते हैं, या इसी को हम नमूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नमूना। और भैया आखिरी का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या शब्द नाम है, आलसी। इसके पर्यायवाची शब्द याद रखना आपको, आलसी के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। तो आपने सुना होगा, आप कई बार घर पे बैठे रहते हैं तो मोहल्ले वाले कहते हैं जी तो निठल्ला है। कैसा है आपका, निठल्ला है ना, बैठा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है, यानी अगला हो जाएगा ठलुआ। नाम सुना होगा आपने, कैसे घूम रहे हैं, कहते तो ठलुआ ही घूमते रहते, यानी निठल्ले हैं। अगला आप कहोगे सस्त, इसी का शब्द क्या है आपका, सस्त। इसी में जो नेक्स्ट आएगा इसी को निकम्मा भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, निकम्मा भी कहते हैं। इसी का एक और पेपर में पूछा गया शब्द काहिला भी कहते हैं इसी को। कौन सा शब्द आता है, काहिला। तो ये जो शब्द है आपके, इसके पर कौन कौन से पढ़ लिए हमने, अंधा हो गया, अनुवाद हो गया, अरण्य, अश्लील, व्याकुल, आदर्श, आलसी, ये शब्द हमने देख लिए। अगला जो आगे आपके आते हैं, देखिए अगला जो शब्द है अपना वो कौन सा आता है आपका, देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो शब्द आता है आयुष्मान। कौन सा शब्द आता है आपका, आयुष्मान। तो आयुष्मान का जो आपको शब्द याद रखना है, आयुष्मान बोले तो आयुष्मान यानी चिरायु, अपन कहते हैं आयुष्मान भवा यानी चिरायु भवा। ठीक है ना, आप कहते हैं दीर्घायु, क्या शब्द आता है आपका, दीर्घायु। कौन सा आ जाएगा आपका, दीर्घायु। अगला आएगा आपका शतायु, मतलब तुम्हारी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा हो जाए, शतायु हो जाओ आप, है ना, या आप दीर्घजीवी हो जाओ। कैसे हो जाए आप, दीर्घजीवी, या आप जिसको बोल रहे चिरंजीवी। ठीक है ना, ये शब्द आपको किसके नाम याद रखना है आपको, आप कहोगे ये जो शब्द है आपके आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द थे। अगला आता आज्ञा। कौन सा आता है, आज्ञा। तो आज्ञा तो आपको पता ही होगा, आदेश देना, आदेश, निर्देश, फरमान। कौन सा होगा आपका, आदेश, निर्देश, फरमान। ठीक है ना, इसी में आता है आपका हुक्म, या इसी में आएगा आपका अनुमति। ठीक है ना, ये जिसको हम बोलते हैं मंजूरी, या जिसको हम बोलते हैं स्वीकृति। ठीक है ना, स्वीकृति के बाद आप बोलते हैं सहमति। क्या बोलते हैं अपन, सहमति भी कहते हैं इसको, या इजाजता भी कहते हैं, इजाजत, इजाजत। ठीक है ना, तो ये आपको किसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, आज्ञा। अगला जो आता है आश्रय। कौन सा आता है, आश्रय, कि अब तो हमें बस तुम्हारा ही आश्रय है, यानी आपका क्या है, सहारा है। ठीक है ना, सहारा है मतलब आधार है, या जिसको हम बोलते हैं भरोसा। क्या बोलते हैं, भरोसा भी कहते हैं इसी को, अवलंब भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं इसको हम, अवलंब भी कहते हैं। इसी का जो एक और है प्रथस्य, प्रथस्य भी इसको क्या कहा जाता है। ठीक है ना, अगला देखिए आप, अगला जो आपका शब्द आता है वो आख्यान कहते हैं। कौन सा आया आपका, आख्यान। आख्यान का बोलते हो आप वृतांत भी इसका पर्यायवाची शब्द है। आख्यान मतलब वृतांत। अगला कथा, आख्यान, वृतांत, जिसको हम कथा भी कहते हैं, या जिसका नाम है किस्सा। क्या कहा जाता है इसको, किस्सा भी कहते हैं। या इसी का जो पर्यायवाची शब्द है आपका इतिवृता। क्या कहा जाता है इसको, इतिवृता के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास कौन सा, आधुनिक। कौन सा शब्द आता है, आधुनिक। आधुनिक का जो है पहला जो शब्द आता है
वो अर्वाचीन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अर्वाचीन। याद रखना, इंपोर्टेंट शब्द है आपका कौन सा? आधुनिक, यानी अर्वाचीन। अर्वाचीन बोले तो इसी को हम बोलते हैं नूतन। क्या कहते हैं इसको हम? नूतन या वर्तमान कालीन। वर्तमान कालीन भी कहते हैं इसी को, या इसी का जो पर्यायवाची शब्द है इसको नवीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? नवीन भी कहते हैं, नवीन कहते हैं। इसी का जो नाम है आपका आधुनिकता, आधुनिकता, आधुनिकता भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला जो शब्द आता है आपका उसका नाम है आवेग। कौन सा आता है? आवेग। आवेग का तो नाम आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं तेजी, या इसको हम बोलते हैं स्फूर्ति। कौन सा कहलाता है? स्फूर्ति या जोश। इसका ही है त्वरा। अगला जो इसी में शब्द आता है कौन सा? त्वरा हो गया आपका, इसको तीव्र भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? तीव्र कहते हैं, या जिसको हम फुर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? फुर्ती। इसी में जो अगला आता है इसको हम चपलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चपलता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। अब अगला जो शब्द आया आपका वो है कौन सा? आपका आरंभ। तो आपने वो सुना, आरंभ है प्रचंड। आरंभ मतलब होता है आपका क्या? तो आरंभ का मतलब होता है, जल्दी से बताइए, आरंभ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आरंभ का मतलब होता है श्री गणेश करना। क्या कहलाता है आपका? श्री गणेश। जब श्री गणेश हो जाते हैं मतलब आपने शुरुआत कर दी। जैसे आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, आज से तो हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। इसी को सूत्रपात भी कहते हैं। किसी काम को करना सूत्रपात कहलाता है, यानी इसको प्रारंभ भी कहते हैं, या इसी को हम उपक्रम भी कहते हैं। लास्ट शब्द बचा हुआ आपका वो कौन सा? आवश्यक। कौन सा शब्द आया आपका? आवश्यक। आवश्यक बोले तो हम बोलते हैं अनिवार्य। कौन सा शब्द आता है आपका? अनिवार्य। अनिवार्य बोले तो अपरिहार्य। अपरिहार्य भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना। कौन सा हो गया? अनिवार्य, अपरिहार्य। ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं जरूरी। क्या बोलते हैं? जरूरी। जरूरी काम है मतलब यानी बाध्यकारी हो, अब आपको मानना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? बाध्यकारी। तो देखिए, ये जो कुछ हमारे पर्यायवाची शब्द थे वो आप इनको पढ़ लेना। ठीक है ना। और इसके बाद जो कुछ